प्यारे दोस्तों, किसी ज़माने में एक गरीब लकड़हारा रहता था। सारी उम्र लकड़ियां काटकर वो उन्हें बेचता रहा। उसने मेहनत करके जंगल से थोड़ी दूर एक छोटा सा मकान बनवाया था, जिसमें वो अपनी बीवी और एक जवान बेटे के साथ रहता था। बीवी का नाम नादी और बेटे का नाम शरफू था। वो तीनों आराम से गुजर बसर कर रहे थे। काम सिर्फ लकड़हारा किया करता था। बीवी और बेटा कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिससे कमाई हो सके। बीवी रोटी पकाती और बेटा घर ही में रहकर छोटा मोटा काम कर लिया करता था। लकड़हारा बूढ़ा हो चुका था और बुढ़ापे की वजह से उसमें पहले जैसी हिम्मत नहीं रही। आए दिन वो अक्सर बीमार ही रहता, मगर उसे कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। वो ये समझता था कि मेरा बेटा शरफू अब बच्चा नहीं रहा, वो आसानी से घर की जिम्मेदारियां संभाल सकता है। शरफू की माँ का भी यही सोचना था, इसीलिए उसे भी किसी तरह की कोई फिक्र नहीं थी। एक दिन लकड़हारा सुबह को जागा तो उसने महसूस किया कि वो बड़ा कमज़ोर हो गया है। जंगल में जाकर अब लकड़ी काटना उसके लिए बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो लकड़ी काटने नहीं गया। उसका बेटा सुबह नाश्ते से फारिग हुआ तो इस बात पर हैरान हो रहा था कि उसका बाप हमेशा की तरह सुबह सवेरे लकड़ियां काटने क्यों नहीं गया, चारपाई पर क्यों लेटा हुआ है। लकड़हारा समझ गया कि उसका बेटा क्या सोच रहा है। उसने बेटे को इशारे से अपने पास बुलाया और प्यार से कहने लगा, शरफू बेटा। बेटे ने कहा, जी हाँ अब्बा। तो उसने कहा, देखो बेटा, अपने घर की जिम्मेदारी तुम्हें संभालना होगी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बीमार भी रहता हूँ। बेटा बोला, तो फरमाइए अब्बा। तो उसने कहा, बेटा जो काम मैंने जिंदगी भर किया है वो अब तुम करो। लकड़ियाँ काटना आसान काम नहीं है, मगर तुम हिम्मत वाले और ताकतवर हो। शुरू शुरू में ये काम थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आसान हो जाएगा। मैं तुम्हें बराबर मशवरे देता रहूँगा जो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होंगे। ये कहकर बाप ने कहा, समझ गए बेटा। तो बेटे ने हाँ में सिर हिला दिया। लकड़हारा बोला, शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शौक से काम करोगे तो ढेरों पैसे कमा लोगे। माँ भी पास में खड़े होकर उनकी बातें सुन रही थी। इसके बाद लकड़हारे ने अपनी बीवी से कहा कि मेरा कुल्हाड़ा ले आओ। बीवी अंदर से कुल्हाड़ा ले आई। लकड़हारा बोला, बेटा ये हमारा विरसा है, इसकी हिफाजत करते रहना, क्योंकि इसी के ज़रिए लकड़हारा पेड़ से लकड़ियाँ काटता है। ये कहकर लकड़हारा चारपाई से उठ बैठा। उसने कुल्हाड़ा उठाकर बेटे के कंधे पर रख दिया और उसे बताने लगा कि अच्छे अच्छे पेड़ कहाँ हैं, किस जगह पर हैं, रोज़ाना कितनी लकड़ियाँ काटनी हैं और उन्हें किस तरह गठरा बनाकर सिर पे उठा के ले जाना है और लकड़ियाँ कैसे बेचनी हैं। ये सब बातें लकड़हारे ने बेटे को बता दी। लकड़हारे ने उसे जगह का नाम भी बता दिया। बेटा बड़े शौक से बाप की बातें सुन रहा था। उसका ये शौक देखकर उसके माँ बाप दोनों बहुत खुश थे। लकड़हारे ने बेटे को वो बातें बता दी जो वो उसे बताना चाहता था और कहा, लो बेटा, आज से तुम अपना काम शुरू कर दो। शरफू की माँ ने अपने बेटे को ढेरों दुआएं दी और बेटा कांधे से कुल्हाड़ा लगाकर घर से निकल गया। जंगल का रास्ता वो अच्छी तरह से जानता था। अभी सूरज निकला नहीं था कि जो जगह उसके बाप ने बताई थी वो उस जगह पर पहुंच गया। 20 पेड़ थोड़े थोड़े फासले पर एक लाइन में खड़े हुए थे। उसके बाप ने बताया कि पहले पेड़ की शाखें झुकी हुई हैं, उन शाखों को काटना आसान है, पहले यही शाखें काटना। इसके बाद लकड़हारे का बेटा एक लंबी झुकी शाख को काटने की कोशिश करने लगा। इतने में अचानक उसकी नज़र पेड़ के उस हिस्से पर पड़ी जहाँ से शाख निकली थी। उसने देखा कि वहाँ चिड़ियों ने एक घोंसला बना रखा है और 2-3 बच्चे उस घोंसले में हैं। घोंसला देखकर फौरन उसके जहन में सवाल उठा कि अगर मैंने ये शाख काट डाली तो क्या घोंसला तबाह नहीं हो जाएगा। उसने अपने सवाल का खुद जवाब दिया, बिल्कुल तबाह हो जाएगा और वो बच्चे जो उस घोंसले में हैं वो नीचे गिरकर मर जाएंगे और उनके माँ बाप को बड़ा दुख होगा। उसने उस शाख को काटने के लिए कुल्हाड़ा उठाया ही था कि अचानक उसका हाथ रुक गया। वो धीरे से बोला, नहीं नहीं, मैं ये जुल्म नहीं कर सकता। इसके बाद वो पेड़ के साए में बैठ गया। कई बातें उसके जहन में आने लगीं।
कि मेरे बाप ने लकड़ियाँ काटने के लिए भेजा है, उनका हुक्म मानता हूँ तो वो खुश होंगे। मैं लकड़ियाँ बेचकर पैसे कमा लूँगा, लेकिन ये इन परिंदों पर बहुत जुल्म होगा जिन्होंने यहाँ घोंसला बना रखा है। वो सोचता रहा कि क्या करूँ। आखिर वो उठ बैठा और पक्के इरादे के साथ वापस घर की तरफ चल दिया। उसका बाप घर से बाहर चारपाई पर लेटा उसका इंतज़ार कर रहा था। बेटे को आता देखा तो बोला, शरफू बेटा जल्दी आ गए हो, लकड़ियाँ बिक गईं क्या? बेटा बोला, नहीं अब्बा जान। लकड़हारे ने पूछा, क्या बात है? तो बेटा बोला, अब्बा जान मैं पेड़ पर कुल्हाड़ी नहीं चला सका। लकड़हारा हैरान होकर बोला, क्यों? तो बेटे ने जो कुछ देखा था वो अपने बाप को बता दिया। इससे पहले कि बाप कुछ कहता, उसकी माँ ने कहा, बेटा अगर उस पेड़ पर चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था तो उसे छोड़कर दूसरे पेड़ की शाख काट लेते। तो बेटे ने जवाब दिया, अम्मा वहाँ भी परिंदों ने घोंसला बना रखा था, मैं कैसे काटता। लकड़हारा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खफा हुआ और गुस्से से कहने लगा, आओ अहमक, लकड़हारा ये नहीं देखता कि पेड़ पर परिंदों का घोंसला है या नहीं, उसे लकड़ियां काटकर बेचनी होती हैं। तुमने बड़ी अहमकाना हरकत की है, मैं नहीं समझता था कि तुम इतने पागल होगे। लकड़हारा गुस्से में ना जाने अपने बेटे से क्या कुछ कह देता कि उसकी बीवी ने चुपके से समझाया, आखिर बच्चा है और कुछ ना कहो, 2-3 दिन तक रुक जाओ, अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगा। इसके बाद 2-3 दिन बीत गए तो फिर बाप ने बेटे को एक और जगह का पता बताया और कहने लगा कि खबरदार, पेड़ पर ज़र्ब लगाने से पहले ऊपर मत देखना। शरफू ने अहद कर लिया कि वो पहले की तरह ऊपर नहीं देखेगा और बाप की बताई हुई जगह पर चला गया। उसे अपना वादा याद था, चुनांचे पहले पेड़ के पास पहुंचकर उसने ऊपर न देखा, वो नीचे देखते हुए कुल्हाड़ी मारने लगा कि इतने में उसकी नज़र पेड़ के नीचे जंगली फल पर पड़ी जिसे कुछ लोग हांडी में पकाकर खाते हैं। ये देखकर उसके दिमाग में ख्याल आया कि इस पेड़ पर ये फल आता है, मैं इससे क्यों नुकसान पहुंचाऊं? क्या इसकी शाखें काटने से इस फल का कुछ हिस्सा ज़ाया नहीं हो जाएगा? क्या ये उन लोगों के साथ ज्यादती नहीं होगी जो इसे हांडी में पकाकर खाते हैं? वो देर तक उस पेड़ के नीचे बैठा रहा और सोचता रहा और बिना लकड़ी काटे घर लौट गया। जब लकड़हारे ने अपने बेटे को देर से आते हुए देखा तो उसे यकीन हो गया कि बेटा ज़रूर लकड़ियाँ बेचकर पैसे लाया होगा। वो खुश होकर बोला, आज मेरा बेटा काफ़ी पैसे लेकर आया है, क्यों बेटा शरफू? तो बेटे ने कहा, नहीं अब्बा जान, मैं कोई पैसे नहीं लाया। फिर उसने बाप को पेड़ ना काटने की वजह बता दी कि उसने पेड़ क्यों नहीं काटा। बेटे की बातें सुनते ही लकड़हारे के तन बदन में आग सी लग गई और बोला, तू कुछ नहीं कर सकेगा, तुझे लकड़ियाँ काटकर बेचने के लिए भेजा था, पेड़ का फल देखने के लिए नहीं। बेटा बोला, मैं क्या करता अब्बा जान, आप जानते नहीं लोग उस फल को पकाकर खाते हैं। बाप बोला, तो तुम्हें क्या, लोग पकाकर खाते हैं, तू नहीं। बेटा बोला, अब्बा जान वो लोग भी तो हमारे जैसे हैं ना। लकड़हारे का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसकी बीवी ने फिर से उसे समझाया, बस अब आप कुछ ना कहो, मुझे उम्मीद है शरफू समझ जाएगा। लकड़हारा बोला, अब की बार तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन आइंदा अगर इसने ऐसी बेहुदा हरकत की तो मैं इसे घर से निकाल दूंगा। कुछ दिन गुजर गए। लकड़हारे ने इस बार पुराने पेड़ों का पता बताकर कहा, खबरदार, अब कोई बहाना मत बनाना, पैसे लेकर घर आना। शरफू जंगल में गया। उसने पुराने पेड़ देखे जो बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्हें देखकर वो सोचने लगा, इन्होंने बरसों तक मुसाफिरों के लिए ठंडे साए मुहैया किए हैं, थके हुए लोग इनके नीचे बैठकर सुकून हासिल करते रहे हैं, इन्हें काटना इन पर जुल्म होगा। और वो वापस आने लगा। रास्ते में एक नहर पड़ती थी, उसके पुल से गुजरते हुए उसने कुल्हाड़ा नीचे पानी में फेंक दिया कि ना ये कुल्हाड़ा होगा और ना मुझे लकड़ियाँ काटने के लिए कहा जाएगा। शहर में एक बाजार से गुजरते हुए उसने कई दुकानों को देखकर सोचा कि ये काम अच्छा है, मैं अभी अब्बा जान से कहकर बाजार में एक दुकान खोलूँगा। उस दिन वो शाम के वक्त अपने घर पहुंचा। लकड़हारे को पूरा यकीन था कि उसका बेटा ज़रूर लकड़ियां बेचकर आया होगा। लकड़हारा बेटे से बोला, तो आज तुमने काम कर लिया है? बाप का ये सवाल सुनकर बेटा बोला, अब्बा जान पेड़ तो मैं नहीं काट सका, वो सारी उम्र मुसाफिरों को ठंडे साए देते रहे हैं,
मैंने सोच लिया है कि बाजार में दुकान पर जाकर बैठूंगा। बेटे के मुंह से जैसे ही ये अल्फाज निकले तो लकड़हारा अपने गुस्से पर काबू न रख सका और उसे उसी वक्त घर से निकाल दिया। माँ ने दखल देना चाहा तो लकड़हारे ने उसे भी झटक दिया कि बस बस अब तुम एक लफ्ज़ नहीं कहोगी। शरफू घर से निकलकर चलने लगा। उसका कोई ठिकाना तो नहीं था, कहाँ जा सकता था। चलता रहा यहाँ तक कि इस कदर थक गया कि उसके लिए एक कदम उठाना मुश्किल हो गया। पास में ही एक बड़ी शानदार हवेली थी। वो उसके दरवाजे पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उधर लकड़हारा और उसकी बीवी अपने बेटे की जुदाई में तड़प रहे थे। लकड़हारा बुरी तरह से पछता रहा था कि उसने अपने बेटे को घर से क्यों निकाल दिया। एक दिन लकड़हारा और उसकी बीवी अपने बेटे की बातें याद करके रो रहे थे। इतने में उनके मकान के आगे आकर एक बग्गी रुकी। बग्गी में से एक शख्स उतरा और लकड़हारे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। लकड़हारे ने दरवाज़ा खोला और उस आदमी से पूछा, क्यों जनाब, क्या बात है? तो वो शख्स कहने लगा कि आपको और आपकी बीवी को नादिर खान ने बुलाया है। नादिर खान कौन है? लकड़हारे ने ये नाम पहली बार सुना था। तो वो शख्स कहने लगा, आपने नादिर खान का नाम नहीं सुना है? लकड़हारा बोला, जी नहीं। तो उस शख्स ने कहा कि वो बड़े आदमी हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं, मेहरबानी करके बग्गी में बैठ जाइए। इसके बाद लकड़हारा और उसकी बीवी बग्गी में बैठ गए। बग्गी उन्हें एक बड़े खूबसूरत और शानदार बाग में ले आई। वो बाग को देखकर हैरान हो रहे थे। इतने में एक तरफ से आवाज़ आई, अब्बा जान, अम्मी जान। अरे शरफू! लकड़हारा और उसकी बीवी अपने बेटे को देखकर हैरान हो गए। शरफू ने आला किस्म का लिबास पहन रखा था, यानी अच्छा सा लिबास पहन रखा था और शरफू बहुत खुश लगता था। शरफू की माँ ने पूछा, तुम यहाँ कहाँ? तो शरफू ने कहा, अम्मा जान, उस शाम जब अब्बा जान ने मुझे घर से निकाल दिया था तो मैं थककर एक हवेली के दरवाजे पर गिर पड़ा। इस हवेली के मालिक नादिर खान हैं, जिन्होंने ये देखकर कि मुझे पेड़ों और परिंदों से बड़ी मोहब्बत है, अपने बाग का माली बना दिया है। वो हैं नादिर खान। इसके बाद नादिर खान करीब आ गए और कहने लगे, वाकई शरफू की इस बात ने मुझे मुतासिर किया था कि उसे पेड़ों और परिंदों का बड़ा ही ख्याल है, पेड़ों से मोहब्बत करता है। मैंने अपने बाग के पेड़ों की रखवाली का काम इसके सुपुर्द कर दिया है। वो यहाँ पर नए नए पेड़ लगाएगा और उनकी हिफाजत करेगा। दोस्तों, इस वाक़ये को सुनाने का मकसद ये है कि हमें दूसरी मखलूक़ात जैसे कबूतर, परिंदे वगैरह, चींटियाँ वगैरह, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें इसका अज्र देगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।